मूवी की शुरुआत में हमें दो बस को दिखाया जाता है और उस बस में बहुत सारी स्टूडेंट होती है जो वो सभी अपने क्लास के लिए जा रही थीं। उन्हीं लड़कियों में एक का नाम मित्सिको था जो दिखने बहुत अच्छी थी। वो अपनी नोट्स में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड्स इससे कहने लगती हैं कि हर वक्त तुम क्या लिखती रहती हो, तुम्हें क्या मिलेगा नोट्स बनाने से, यहाँ देखो सभी लोग मजा कर रहे हैं, तुम भी आओ एंजॉय करो। और उसकी दोस्त उसकी बुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और तब वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है और उसी वक्त हम देखते हैं कोई चीज बहुत ही तेजी से आती है और वो सभी लड़कियों और ड्राइवर को आधे पर से काट देती है। उसकी वजह से सारे के सारे लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मित्सिको ऊपर उठती है तो यह सब देख वो काफी हैरान हो जाती है, यह क्या हुआ, और वो बच गई क्योंकि वह पेन उठाने के लिए नीचे झुक गई थी। और यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि सबको काटने वाली चीज कुछ और नहीं है बल्कि हवा ही है जो सबको काट रही है। वो हवा अब मित्सिको के भी पीछे पड़ जाती है। यह देखकर मित्सिको चिल्लाकर वहां से भागने लगती है। आगे जाने के बाद 4 लड़कियां दिखाई देती हैं और उन लोगों को झुकने के लिए वो कहती हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो हवा उन लोगों को भी आधे पर से काट देती है। लेकिन उनमें से एक लड़की को मित्सिको ने बचा ली थी और तभी उनकी नजर साइकिल चलते हुए लड़कियों पर जाता है। वो कहीं जा रही थीं, उन्हें भी यह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उन लोगों का भी वही हाल करता है जो उन सभी लोगों के साथ हुआ था और वो भी मारी गई जिस अदृश्य चीज से उसे बचाई थी। और यह सब देखकर वो बहुत डर जाती है और इधर उधर डर के मारे भागने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सिको जब एक नदी के पास जाती है और वह देखती है कि नदी में बहुत सारे लाश पड़ी हुई हैं। यह देख वो हैरान हो जाती है जिसे उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहां पर एक लाश की कपड़े लेकर पहन लेती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मित्सिको एक स्कूल में जाती है और वहां पर और भी स्टूडेंट होती हैं। उनके ड्रेस से मित्सिको का ड्रेस काफी डिफरेंट था, यानी कि वो इनके स्कूल के स्टूडेंट नहीं थीं। और तभी एक लड़की मित्सिको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि कैसी हो तुम, क्योंकि वह लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन मित्सिको पूछती है उससे कि क्या तुम सच में मेरी फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। काफी सदमे में थी वो। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मित्सिको और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती है। और तभी वहां पर बहुत तेज हवा चलती है और मित्सिको डर के मारे बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और इसकी फ्रेंड को कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था कि यह हो क्या रहा है। वो मित्सिको से पूछती है कि तुम इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो और तुम कांप रही हो, तुम्हें हुआ क्या है। तभी मित्सिको सब कुछ अपने फ्रेंड को बताती है कि एक हवा का झोंका सभी लोगों को काट के चली गई। यह सुनकर उसकी फ्रेंड खिड़की के पास जाकर उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है कि देखो यह एक हवा ही है और कुछ भी नहीं। तब मित्सिको के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे लगता है कि यह सब एक सपना है। जिसके बाद मित्सिको की फ्रेंड अपने साथ 2 और दस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का सोचती है। जैसे ही यह चारों क्लास के बाहर जाती हैं कि तभी वहां उसकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें रोकती हैं। लेकिन वो चारों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते एक तालाब के पास आ जाती हैं और वहां मित्सिको की फ्रेंड अपने दोस्तों से उसके सपने के बारे में बताती है कि तभी एक लड़की कहती है कि हो सकता है यह सब सच हो, जैसे कि मिरर वर्ल्ड होती है जहां पर इस दुनिया से उल्टा होता है। यह कहकर तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहती है कि यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन दूसरी दुनिया में हो सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया हो। लेकिन तभी अचानक तालाब से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता है और जो उस दुनिया में हो रहा वो इस दुनिया में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। यहाँ पर देखो यह बिल्कुल सेफ है। उसी तालाब के पास एक बिस्तर नजर आती है। यह चारों उस तकिए से खेलने लगती हैं और तभी हम देखते कि 2 लड़कियां इन्हें दूर से देख रही थीं। उन लड़कियों में एक लड़की ब्राइडल बनी हुई थी क्योंकि यह दोनों लड़कियां आपस में शादी कर ली थीं। उसके बाद उनमें से एक लड़की बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में नामुमकिन हो।
क्योंकि हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। जिसके बाद यह लड़कियां अपनी स्कूल में आती हैं और अपनी क्लास में चली जाती हैं कि तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया गिरा हुआ है और जैसे ही उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर गन से पूरे क्लास में फायर करने लगती है। और जैसे ही मित्सुको तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं और यह फिर बच जाती है जैसे पिछली बार बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को बंद करने की, अब तुम्हारा भी मरना तय है। और उसी वक्त दो लड़कियां और भी आ जाती हैं और मित्सुको को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक दूसरी टीचर उन दिनों लड़कियों को गोली मार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट बच गई थीं, उन्हीं के साथ मित्सुको बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर उन लड़कियों पे फायर करने लगती हैं। अब फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही बाहर आती हैं, तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ फिर से मित्सुको अकेली बच जाती है और वहाँ से भागते हुए सिटी एरिया से होकर पुलिस स्टेशन जाती है और वह सब कुछ बताने लगती है। यह सब बात सुनने के बाद पुलिस उससे कहती है कि तुम स्कूल वाली कपड़े तो पहनी ही नहीं हो, और जब उसके सामने एक मिरर को रखती है तब मित्सुको मिरर में देखती है कि वह एकदम बदल गई है और लोग उसे मित्सुको नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हम जानते हैं कि उसकी शादी होने वाली है और फिर वहीं पुलिस ऑफिसर उसे उसके शादी के लिए ले जाती है। यह देख सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे और जैसे ही वह सभी उसे चर्च लेकर पहुँचते हैं, वहीं पर मित्सुको की फ्रेंड भी होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसकी दोस्त उससे कहती है कि खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। और यह कहते हुए उसकी शादी की ड्रेस पहनाती है और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। और जैसे वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे जाती है तो वहाँ पर सभी लड़कियां उसकी मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी फ्रेंड एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। उसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा होता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बहुत बड़ा पिग बाहर आता है। मित्सुको उसे देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पे अटैक कर देती है। उसके बाद मित्सुको और उसकी फ्रेंड चर्च से भागकर बाहर जाती है और गेट पर दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से भाग जाती हैं। इधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि उसे लगने लगा कि उसके साथ बहुत ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर खुद को एक मिरर में देखती है तो वो एक बार फिर से बदला हुआ देखती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आकर उससे कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भागती क्यों नहीं। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में बहुत ज्यादा एनर्जी फील करने लगती है। उसके बाद मित्सुको रेस जीतने की कोशिश करती है। भागते समय उसे अपनी मरी हुई दोस्त भी नजर आती हैं जो स्कूल में मारी गई थीं, और उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी यह दोनों नोटिस करती है वो पिग, वही औरतें जो इन्हें चर्च में रोक रही थीं, वो सब इन्हीं के तरफ आ रही थीं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान जगह पर आ जाती है और वहीं पर कुछ स्टूडेंट नजर आते हैं और वो लोग यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहती हैं कि हम सब लोग मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। और तभी मित्सुको की फ्रेंड वहां आकर उस लड़की को मारकर मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने को कहती है और मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। और तभी मित्सुको अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई हैं उन्हें बाहर खींच दो प्लीज, ताकि मैं इस दुनिया से बाहर निकल सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि वायर खींचने से कहीं उसकी जान ना चली जाए, क्योंकि अपनी फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वह उसकी वायर खींच देती है और वायर खींचते ही उसकी शरीर दो टुकड़ों में कट जाती है। और उसके बाद उसे एक गेट नजर आती है। उस दरवाजे से बाहर निकलने पर वो देखती है कि अब वो इंसानों की दुनिया में आ गई है। वहीं पर उसकी पोस्टर भी लगी हुई थी। उस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद उसे होश आता है। तब वो आगे बढ़ती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा था और उस गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर में नजर आती है जो अभी बनी हुई है।
मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और वो मैं ही हूँ जो सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर फिर से बनाया। मित्सुको यह बात सुनती है तब उसे पता चल जाता है कि यह एक गेम है और उसे लगता है कि अभी भी अपने दुनिया में जा सकती हूँ कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको को उसका आखिरी लेवल को पूरा करने को कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को उसके दोस्त के कही हुई बात याद आ जाती है कि हम अगर इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसके बाद वो आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है बस करो अब हमारे साथ खेलना। यह कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी का छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा लेती है। उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ करेगी और इसके बाद उसकी तकदीर पूरी तरह से चेंज हो जाती है और गेम में तो मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में वो जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर भी किसी न किसी तरह से अपने आप को मार लेते हैं और वो सभी लोग उस गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वह अपने रियल दुनिया में आ चुकी थी और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एन एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।